कमिंग टू द टॉपिक ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? चीजों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी तीन क्वांटिटीज बी और सी, तो अगर इनके बीच में डॉट या क्रॉस पुट कर देता हूं तो दिस विल बी कॉल्ड अ ट्रिपल प्रोडक्ट। बट बात यहां पर आती है कि वेदर ऑल ऑफ दीज आर वैलिड और नॉट, मतलब कि इफ आई से ए डॉट बी डॉट सी, क्या ये चीज वैलिड है? नो, इट इज नॉट वैलिड। व्हाई? ए डॉट बी जो हमारा है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी and C is a vector quantity. So scalar dot product with a vector, scalar and a vector cannot have a dot product. Dot product होगा तो दोनों vectors होने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर मैं कहता हूं इसी को मैं कर देता A dot B cross C. A dot B क्या है? Again this is a scalar and this is a vector, and for the vector cross product or a cross product we need two vectors. एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा, तो we cannot take their cross product. So the combination जो उनका बनेगा, all of them are not. जो valid cases होते हैं हम उन्हें अब consider करने वाले हैं, and we have categorized. इसका आंसर होगा that will be a scalar quantity. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर वुड बी अ वेक्टर, ठीक है। तो हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो व्हाट इज, बीच में एक क्रॉस लगाता हूं पहले और लेता हूं, और तीसरे वेक्टर के साथ, दिस इज माय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि आंसर जो है मेरा इसका क्वांटिटी का वो आने वाला है स्केलर। How? See, A cross B would be a scalar vector quantity, because we know कि जो vector cross product का result होता है that is itself a vector quantity। और जब आप vector quantity का एक vector quantity से dot product लोगे तो dot product का आंसर क्या होता है? Scalar। So net answer would be scalar, and thus the name scalar triple product। इसका denotation एक और होता है, इसको क्योंकि हम denote ऐसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के बीच में तीनों वेक्टर्स, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, पहले एक बार प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ये लिखा है तो मैं इस क्रॉस को कहीं भी अरेंज कर सकता हूं, जैसे दैट इज साइक्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। अभी मैंने क्रॉस लिखा था यहां पर, अब मैं क्रॉस अगर यहां लगा देता हूं और डॉट यहां, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं C का A के साथ क्रॉस लेता हूं तो भी वो चीज बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि साइक्लिक ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड, दैट इज इफ आई राइट C क्रॉस A डॉट B तो भी ये बराबर होंगे तीनों। जैसे मैंने साइक्लिक प्रॉपर्टी पहले भी बोली थी, A B और C, इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है? A क्रॉस B, फिर B क्रॉस C, और फिर है C क्रॉस A। इनमें अगर आपने कुछ भी उल्टा कर दिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको C क्रॉस B लिखता हूं तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर, ठीक है। A C और C से A, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि साइक्लिक अगर ऑर्डर फॉलो करते हैं तो द आंसर ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कि अगर हम इसे ऑर्डर, इफ आई से, जैसे अगर मेरी साइक्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या आंसर होना चाहिए? A B C अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सो दिस इज माइनस टाइम्स B A C अगर मैंने साइक्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब कर दी, और यू कैन से माइनस टाइम्स A B, ठीक है ना। आंसर माइनस में आएगा जब मैं साइक्लिक प्रॉपर्टी मिला देता हूं। ऑलराइट, देन ये दो वेक्टर बराबर हैं, द रिजल्ट इज इक्वल टू 0। क्यों?
ये देख सकते हैं ए क्रॉस ए क्वांटिटी से लैम्डा ए, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टाइम्स कर दिया, ट्रिपल प्रोडक्ट, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा और नॉर्मल एबीसी की वैल्यू अंदर आ जाएगी। कोप्लेनर और कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी पैरेलल भी 0, ठीक है। Coming to the fifth property, which is related to our collinearity points, collinear points and the coplanar points. पहले बात करते हैं कोलिनियर की, कि अगर तीन में से, इन तीन वेक्टर्स में से कोई भी दो हमारे कोलिनियर हो जाते हैं, then again the scalar triple product will be 0, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं A, B are collinear, then the scalar triple product of A, B, C will be 0. Alright, अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की, कि अगर आपके पास तीन ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू शो देम दैट दे आर कोप्लेनर, देन दे विल बी कोप्लेनर इफ ABC इज 0, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इज 0 एंड इफ गिवन दैट ABC आर नॉन कोलिनियर, देन दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं साइड बाय साइड, कि अगर 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि कोप्लेनर हैं कि नहीं, ठीक है, तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि उन्हें साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो करो पहले, जैसे A, B, C और D। अगर ये 4 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी फॉर द कोप्लेनर कंडीशन। अब एक बात करते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो है वैल्यू क्या होती है। अगर मैं तीन वेक्टर्स को A को A1 आयोटा प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ऐसे सिमिलरली B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, एंड सिमिलरली आई कैन डिनोट C as C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप. So the scalar triple product of A, B, C is going to be equal to A1, A2, A3. This is going to be B1, B2, B3 and C1, C2. मतलब तीनों के कोफिशिएंट्स I, J और K के तीनों के कोफिशिएंट्स को रो वाइज लिख दो. This will be the value of ABC, determinant of this. All right. अभी हम बात करते हैं, हमने अभी बीच में छोड़ दी थी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि भाई ये ज्योमेट्रिकली क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो बेसिकली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड। मतलब मैं पहले पैरेललोपिपेड ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। अगर ये मेरा कोई पैरेललोपिपेड है, ठीक है, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं और इसको कहता हूं A, B, C, ठीक है, एंड दिस इज माई D पॉइंट। सो अगर देखो A हमने कर रखा था A, B और C, ठीक है, ये चाहिए था हमें, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन था, तो दिस इज माई A वेक्टर, दिस इज माई B वेक्टर एंड दिस इज माई C वेक्टर, ठीक है। सो ये हो गया A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट विद C, ठीक है। A क्रॉस B की क्या वैल्यू होगी, ये और ये लेंथ and a plane which is perpendicular to this, a normal to the OA DB plane. So ये हो गया A B, मतलब modulus of vector A and modulus of vector B into sin थीटा, तो अभी मैं छोड़ देता हूं लिखना, ये लिख देता हूं मैं ऐसे इसको, एरिया ऑफ OA DB, ठीक है ना, हमने करा था, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक मान लिया n वेक्टर, ठीक है, n वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर था, तो अगर डायग्रामेटिकली देखें तो परपेंडिकुलर होगा ऐसा, जो यहां पर मैं मान लेता हूं L पे कट कर रहा है, ठीक है, और वो C वेक्टर के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, या थीटा या फाई ले लो, ठीक है,
सो सिंस हमने ये क्या करा है, इन सबको हमने, ये जो चीजें बन रही हैं ये आपका परपेंडिकुलर पड़ा इस प्लेन पे, ठीक है। सो दिस हाइट विल बी बिकम OL, मतलब OC डॉट दिस एंगल विल बी OL। समझ में आया? क्योंकि ये तो आपका एक यूनिट वेक्टर है ना इस डायरेक्शन के अंदर, तो यूनिट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी OC, ये OC हो गया, OC टाइम्स दिस इज cos, सो OL आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट दैट बिकम्स वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी इसे छोड़ दो, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, ठीक है।